मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के गौतम दुग्गड़ साहब इस समय स्टूडियोज में मौजूद हमारे साथ। दरअसल गौतम, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। दरअसल मंडे ऑनवर्ड्स 18th मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस मोआजिक MOAGIC नहीं बोलेंगे ना, MOAGIC, ये मोतीलाल ओसवाल का मैजिक है। मोतीलाल ओसवाल का जो मैजिक है, अगले हफ्ते वो कॉन्फ्रेंस, और उसके कर्टन रेजर के लिए हमने गौतम से रिक्वेस्ट करी थी, जरा समझाइए, आके बताइए क्या होने वाला है। गौतम, मंडे से लेके फ्राइडे तक 5 दिन का इवेंट, कैसा पार्टिसिपेशन, कैसा रिस्पॉन्स, एक हफ्ता क्या करने वाले हो आप लोग? ये हमारा एनुअल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होता है, काफ़ी एंटिसिपेटेड इवेंट है ये। इसमें करीबन 170 कंपनीज रहेगी 3 दिन पहले, जो इन्वेस्टर से मिलेगी, इंस्टीट्यूशनल। करीबन 1000 इन्वेस्टर्स इसमें आते हैं, 800 से 750 के बीच डोमेस्टिक और 200 से 250 के बीच फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। साथ ही साथ पैरेलल CEO ट्रैक चलता है नीचे, जिसमें 2 दिन में करीबन 15 CEOs अपने प्रेजेंटेशन देंगे, अलग अलग सेक्टर के, नॉन कॉर्पोरेट प्लस कॉर्पोरेट मिला के। सो इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर्स के करीबन 10 CEOs हैं और नॉन कॉर्पोरेट से 5 CEOs है। और इसके अलावा फिर हमारे अलग अलग सिटी के आइटनरीज होते हैं, जैसे दिल्ली आइटनरी होगा, बैंगलोर आइटनरी होगा, लखनऊ आइटनरी। इसका वहाँ की कंपनी स्पेसिफिकली बुला रहे हो, ऐसा होगा क्या? नहीं, इसमें हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम दिल्ली लेके जाएंगे। जुबिलेंट फूडवर्क्स का कॉमिजरी विजिट है, कोई कंपनी का प्लांट विजिट है। सिमिलरली बैंगलोर में हम अलग अलग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे। भारत दर्शन पे ले जा रहे हो आप? हाँ। तो ये विजिट्स आप कैसे प्लान करते हैं नॉर्मली, अज्यूमिंग, क्योंकि आपने जुबिलेंट फूड ये प्लान में है या ये एग्जांपल है, तो जुबिलेंट फूड क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में एक हाईली रेटेड स्टॉक है, इसलिए आपने उस कंपनी को चुना है कि निवेशक भी देखें कि यहाँ पे चल ये हमारा टॉप आइडिया रहा है। पूरे QSR स्पेस पे हमको बहुत तेजी लगता है पिछले 1.5-2 सालों से, स्पेशली कोविड के बाद से। हमें लगता है इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ आएगी आगे भी। आपने देखा होगा पिछले 6 महीने में कई सारे QSR सेक्टर के जो स्टॉक्स है, देवयानी, सफायर, बारबेक्यू, बर्गर किंग, ये सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दिए हैं। हमें लगता है जुबिलेंट जो अंडर परफॉर्म किया है पिछला 6 महीने में, वहाँ पे हमें थोड़ा सा रिटर्न इंप्रूव होते हुए दिख रहा है, बिकॉज ये एक ही कंपनी है जहाँ पे कंसिस्टेंट ROE बना है पिछले 10 सालों से, और ग्रोथ भी बहुत अच्छी रही है। और हर साल प्रॉफिट बनाया है इन्होंने। अलग अलग तरीके से स्टॉक मार्केट को देखने का एक क्राइटेरिया रखते हैं हम, जब हम तो आपके जो कन्विक्शन आइडियाज हैं उनके साथ टाइप, और अपनी आइटिनरी में फिर उन लोग को आप रोपन करते हो और अपने इन्वेस्टर्स को वहां ले जाते हो दिखाने, घुमाने। जनरली ये प्रयास ये होता है कि एक इन्वेस्टर जो है सिर्फ मैनेजमेंट से मिलता है कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस के बाहर आपको डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट विजिट, रियल एस्टेट के केस में आप जाके साइट विजिट देख सकते हो, वहाँ पे कैसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो देख सकते हो। ऑटो कंपनी के प्लांट में आप देख सकते हो गाड़ी कैसे बन रहा है। अलग अलग चीज़ें दिखाने का प्रयास रहता है ताकि इन्वेस्टर को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिले, और ना सिर्फ होटल रूम में एक मैनेजमेंट से बंद कमरे में मिले। ये 1000 लोग। मैं ये पूछ रही थी कि क्योंकि 2 साल बाद, ये कोविड के बाद पहला इन पर्सन कॉन्फ्रेंस है, आई एम श्योर आप ही इक्वली चार्ज्ड हैं इसे ऑर्गेनाइज करने में। ये बताइए, ये इन्वेस्टर इंटरेस्ट में डोमेस्टिक फंड्स का कितना इंटरेस्ट है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, और FIIs की तरफ से कितनी दिलचस्पी है यहाँ पहुंचने में? आपने 1000 का, 800 इधर के, 200 बाहर के, कोई नए नाम भी आ रहे हैं, लोग खुद ब खुद इच्छुक हैं, खुद चाहते हैं पार्टिसिपेट करें, बुला के खींच के लाना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, इंडिया ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है CY 22 में कि अभी माहौल जो है, जिसे आप इन्वेस्टर सेंटिमेंट कहते हैं, बहुत बढ़िया है। इसके 2-3 वजह है। एक तो पिछले 3 साल से इंडिया का कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छा हुआ है। 2010 से 2020 हमारा कॉर्पोरेट अर्निंग्स का जो ग्रोथ था पर एनम हर साल 6.5% हुआ करता था, जो 2021 में 20% हुआ, 2022 में 40% हुआ, और इस साल 18% का हमारा एक्सपेक्टेशन है। तो जो प्रॉफिट 4,20,000 करोड़ होता था 2020 में, हम ये साल उम्मीद कर रहे हैं कि वो 6,70,000 करोड़ हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है कि 10 साल के अर्निंग्स रिसेशन के बाद पिछले 2-3 साल से इंडिया का जो मुनाफा है कॉर्पोरेट सेक्टर का, वो काफ़ी अच्छा हुआ है। दूसरा, हमने देखा कि इस साल इतने सारे हेडविंड्स थे, फेड रेट हाइक, सप्लाई चेन का इश्यूज था, रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस 100 से ज़्यादा हुए हैं, US UK जैसे इकोनॉमी में 40 साल के ऊंचे स्तर पे इन्फ्लेशन है 8-9%। हमारा इन्फ्लेशन आज उनसे कम है। ये बहुत रेयरली मैंने देखा है पिछले 20-25 साल में, तो इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इंडिया का इन्फ्लेशन
डेवलप मार्केट के इन्फ्लेशन से कम है, हमारा करेंसी काफ़ी स्ट्रांग रहा है इस साल रिलेटिवली, क्योंकि बाजार में हर चीज़ रिलेटिवली देखना होता है। सिमिलरली अगर आप इंडिया का स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देखें, कई सारे मार्केट ग्लोबली, चाहे इमर्जिंग मार्केट हो या डेवलप मार्केट हो, 10, 15, 20% डाउन है इस ईयर। हमारा मार्केट अभी भी फ्लैट है। कई बार आप ऊपर में एक्स्ट्रा ग्रोथ दे के आउट परफॉर्म करते हो, निचले स्तर पे जब आप नहीं गिरते हो तो वो भी एक आउट परफॉर्मेंस होता है, Relative outperform- अच्छा राइट। सो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ये अभी लोगों को।